आज का हमारा टॉपिक है ऐड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स टू एयरटेबल। रेजर पे जो कि हमारा एक पेमेंट गेटवे है, हम चाहते हैं कि जब भी रेजर पे कोई पेमेंट हम कैप्चर करें तो सेम डिटेल्स का यूज करके, जो पेमेंट की डिटेल हमको मिली है उसका यूज करके हम एयर टेबल पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। पर अभी रेजर पे और एयर टेबल के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये प्रोसेस हमको बार बार मैनुअली करना पड़ता है। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेशन लेके आया हूं पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा रेजर पे कोई पेमेंट कैप्चर होना, नई पेमेंट कैप्चर होना, और हमारा एक्शन होगा सेम पेमेंट की डिटेल्स का यूज करके एयर टेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं ये पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे रेजर पे का अकाउंट, और आज हम चाहते हैं कि जब भी रेजर पे कोई पेमेंट हम कैप्चर करें तो उस पेमेंट की जो डिटेल्स हैं वो एयर टेबल के इस बेस में जाके ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएं। ये है हमारा एयर टेबल का अकाउंट, और यहाँ पे हमने एक बेस बना के रखा है जिसको हमने नाम दिया है रेजर पे पेमेंट डिटेल्स का। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बना के रखे हैं, लाइक नेम, ईमेल, फोन, अमाउंट एंड प्रोडक्ट नेम। जैसे ही रेजर पे कोई पेमेंट हम कैप्चर करते हैं तो उस पर्सन का नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड अमाउंट और प्रोडक्ट का नेम हम चाहते हैं कि एयर टेबल में ऑटोमेटिकली आके रिकॉर्ड हो जाए। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे रेजर पे और एयर टेबल के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे और टाइप करते हैं यहाँ पे यूआरएल www.pablby.com/connect। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे, और आप देख सकते हैं ये है पेबली की 5 मेन एप्लीकेशन। आज हमको एक वर्कफ्लो बनाना है, इसलिए मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पे, और इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। तो आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट साइड में और क्लिक करना है आपको क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि आज हमको रेजर पे और एयर टेबल के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बिल्ड करना है, इसलिए हमको जाना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। और इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, इसमें आपसे पूछेगा इस वर्कफ्लो को नाम देने के लिए। तो मैं इसे नाम दूंगा रेजर पे एयर टेबल इंटीग्रेशन। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी रेजर पे कोई हम पेमेंट डिटेल कैप्चर करते हैं तो उस डिटेल्स का, उस पेमेंट की डिटेल्स का जो भी रिकॉर्ड है वो एयर टेबल के इस बेस में जाकर रिकॉर्ड हो जाए ऑटोमेटिकली। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है रेजर पे एयर टेबल इंटीग्रेशन। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे। आप इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद हमारे सामने ओपन होगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दोनों एक ऐसे प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा करो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है रेजर पे। रेजर पे व्हेन दिस हैपन मतलब जब भी कोई पेमेंट कैप्चर होती है तो एक्शन में कहता है डू दिस, मतलब एयर टेबल में कहता है कि इसकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए। तो ये है इन दोनों का मतलब। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी एप्लीकेशन। तो हमारी एप्लीकेशन होगी ट्रिगर एप्लीकेशन रेजर पे। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा मेरी एप्लीकेशन, और ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट कैप्चर्ड, मतलब जैसे ही कोई पेमेंट कैप्चर होती है रेजर पे हम चाहते हैं उसकी डिटेल्स एयर टेबल में जाके रिकॉर्ड हो जाए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वेबहुक यूआरएल जो हमको पेबली कनेक्ट ने प्रोवाइड किया है। आप इन फॉलोइंग स्टेप का यूज करके भी इसका यूज कर सकते हैं, इनको देख के भी इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ वेबहुक यूआरएल क्या होता है। वेबहुक यूआरएल होता है दो एप्लीकेशंस को लिंक करने में हमारी मदद करता है, ये एज अ ब्रिज एक्ट करता है। तो ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, और चलना है हमारे रेजर पे के अकाउंट पे। रेजर पे के अकाउंट पे आती है, आप देखिए लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग का। आपको इसको करना है ओपन, और आपको जाना है वेबहुक्स पे। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेबहुक्स, वेबहुक्स पे क्लिक करना है। फिर जाना है आपको राइट साइड पे, क्लिक करना है ऐड न्यू वेबहुक, और जो पेबली कनेक्ट ने हमको वेबहुक यूआरएल दिया था उसको कॉपी करके रेजर पे की यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है वेबहुक यूआरएल पे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे करूंगा पेस्ट, और एक्टिव इवेंट्स में हमको सिलेक्ट करना है पेमेंट कैप्चर्ड। हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर तभी काम करेगा जब यहाँ पे कोई पेमेंट कैप्चर होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पेमेंट कैप्चर। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट वेबहुक पे, तो देखिए यहाँ पे हमको लिखा आ रहा है वेबहुक सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो हमारा रेजर पे का अकाउंट है वो पेबलिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं पेबलिक कनेक्ट पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा नाउ लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबहुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब हमको रेजर पे जाके लॉग इन तो हमने पहले कर ही लिया है, अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है। इसका मतलब हमें कोई पेमेंट करनी है ताकि उसकी जो डिटेल्स है वो पेबलिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए। तो चलते हैं रेजर पे के अकाउंट पे, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट पेजेस का। आपको क्लिक करना है पेमेंट पेजेस पे, और आप देखेंगे जो भी हमारे कोर्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो मान लीजिए मेरे को ये वाला कोर्स बाय करना है, तो मैं इस पे इसका जो लिंक है यहाँ से करूंगा कॉपी,
वापस जाऊँगा न्यू टैब पे, उसको करूँगा यहाँ पे मैं पेस्ट। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएँगी पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स को फिल करते ही हमको ये कोर्स करना है परचेज़। तो देखिए जैसे ही मैं इसको परचेज़ करूँगा, आप देखेंगे जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल करूँगा, पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमैटिकली वो डिटेल्स कैप्चर हो जाएँगी। तो प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे हमको दिखा रहा है 499.00। फर्स्ट नेम हम देते हैं न्यू, प्रोडक्ट नेम हमारा है ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स, लास्ट नेम हम देते हैं यूज़ और ईमेल हम देते हैं टेस्ट यूज़ @pablitudes.com एंड फिर आता है हमारा नंबर, तो वो नंबर देते हैं ये। फिर सिलेक्ट करते हैं हम एक डेट, तो मान लीजिए हम डेट देते हैं इसको 18 मार्च 2023 और टाइम हम देते हैं 9 से 10 AM। पे करते हैं 499.00। क्लिक करता हूँ मैं कार्ड पे और यहाँ पे ऐड करता हूँ कार्ड। ये कार्ड मैंने से पहले ही एंटर करके रखा है, ये एक डेमो कार्ड है। इसको मैं क्लिक करता हूँ पे नाउ पे और क्लिक करता हूँ मैं सक्सेस पे। तो देखिए हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुकी है, पूरा एक डेमो था। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल जैसी ही मैंने कर दी है, ऑटोमेटिकली जो भी हमने डिटेल्स यहाँ पे फिल करी है, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर द पेमेंट एंड प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्सेस योर कोर्स। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली जो कोर्स था उसको परचेज कर लिया है, पर ये एक डेमो था। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स फिल करी हैं, देखिए पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स फैच हो गई होंगी। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट एंटिटी स्टेटस कैप्चर्ड। ये था हमारा फोन नंबर, ये था हमारे प्रोडक्ट का नाम, ये थी हमारी प्रेफर्ड डेट और ये था हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइम एंड कार्ड। तो ये सारी डिटेल्स जो है पेबली कनेक्ट के पास यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं, पर इसमें बस एक ग्लिच है। ग्लिच ये है कि जो हमने अमाउंट था वो था हमारा 499, पर यहाँ पे जो हमको अमाउंट शो हो रहा है वो हो रहा है 49,900, क्योंकि रेजर पे के जो अकाउंट है उसमें ही एक ग्लिच है। तो सबसे पहले हमको ये जो अमाउंट है इसको हमको ठीक करना पड़ेगा पेबली के एक फीचर से जिसका नाम है नंबर फॉर्मेटर। तो चलते हैं यहाँ पे एक्शन स्टेप पे और यहाँ पे चूज करते हैं हमारी एप्लीकेशन नंबर फॉर्मेटर। एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। ये अमाउंट हमको इसलिए ठीक करना है क्योंकि हमको एयर टेबल पे सेम अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो अगर हम ऑटोमेटिकली अमाउंट रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे होगा 49,900 जो कि गलत होगा, इसलिए हमको ये ठीक करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चूज करी है नंबर फॉर्मेटर बाय पेबली। एक्शन इवेंट पे हमने सिलेक्ट करा है परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और देखिए जो नंबर्स हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। तो जो हमारा अमाउंट था 49,900 ये वाला, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे यूज मैपिंग के थ्रू। अब मैपिंग क्या होता है? मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस स्टेप है जो हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन में, उसमें ऑलरेडी हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, बस हमें उसका यूज यहाँ पे कर लेना है, वो भी ऑटोमेटिकली विदाउट मैन्युअली टाइप करते हुए। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। सिंपली हमको यहाँ पे क्लिक करना है और अब देखिए रेजर पे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे लिखा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो प्रीवियस स्टेप हमारी क्या थी? प्रीवियस स्टेप थी हमारी रेजर पे, तो उसका जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स हमको मिला था वो हमको यहाँ पे शो होने लगेगा। सिंपली इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम ले लेंगे हमारी जो वैल्यू थी। तो ये था हमारा बेस अमाउंट। तो यहाँ से चूज करेंगे हम हमारा पेलोड पेमेंट एंटिटी अमाउंट, लगाऊंगा मैं कॉमा और इसको डिवाइड करूंगा मैं 100 से, ताकि जो हमारा अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाए। और ऑपरेशन में हम सिलेक्ट करेंगे डिवाइड, क्लिक करूंगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो अब देखिए 499 जो कि हमारा परचेज अमाउंट था वो अब यहाँ पे सही हो चुका है, मतलब ये नंबर फॉर्मेटर के थ्रू हमने जो अमाउंट है उसको सही कर लिया है। अब इसके बाद आती है हमारी एक्शन स्टेप जो कि मेन स्टेप होने वाली है। ये जो पूरा रिकॉर्ड है इसको हमको रिकॉर्ड करना है एयर टेबल में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड एक्शन स्टेप पे और चूज करूंगा हमारी एप्लीकेशन एयर टेबल। एयर टेबल के बेस पे हमको ये पूरी पेमेंट जो हमने कैप्चर करी इसकी डिटेल्स एंटर करनी है। एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, ऐड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट करेंगे हमारे एयर टेबल के अकाउंट को पेबली कनेक्ट से। तो अब देखिए यहाँ पे हमको दिखा रहा है टोकन। टोकन अब हमको कहाँ से मिलेगा? तो हमको जाना है एयर टेबल के अकाउंट पे लॉगिन करना है और जाना है क्रिएट न्यू टोकन पे। डायरेक्टली क्लिक करेंगे हम इस हाइपर लिंक पे डेवलपर हब पे और हमको जाना है राइट साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट न्यू टोकन पे। इस टोकन को एक नेम देना है, तो मान लीजिए मैं इसको नेम दूंगा डेमो 345 और फिर हमको ऐड करना है स्कोप। तो स्कोप हमको सारे ऐड करने हैं जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था पेबली कनेक्ट पे। देखिए यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था कि आपको स्कोप सारे सिलेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ से स्कोप सारे सिलेक्ट करेंगे एक एक करके। देखिए मैंने सारे स्कोप सिलेक्ट कर लिए। फिर इसके बाद हमको सिलेक्ट करना है बेस। तो बेस में हमको सिलेक्ट क्या करना है? देखिए पेबली कनेक्ट पे क्या लिखा है, ऑल वर्क स्पेसेस ऑप्शन। तो वापस चलेंगे एयरटेल डेवलपर्स पे और सिलेक्ट करेंगे ऑल करेंट एंड फ्यूचर बेसिस। तो फ्यूचर वर्क स्पेस हमको सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है क्रिएट टोकन पे। तो देखिए हमारा टोकन क्रिएट हो चुका है, इसको करना है कॉपी, वापस जाना है पेबली कनेक्ट पे और इसको कर देना है हमको यहाँ पे पेस्ट।
पेस्ट करते हैं, हमको क्लिक करना है सेव पे, तो आप देखेंगे जो हमारा एयरटेबल का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से कनेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए हमारे एयरटेबल का अकाउंट यहाँ पे पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आती है हमारे सामने फॉलोइंग फील्ड्स, बेस आईडी एंड ये सब। तो सबसे पहले हमको सिलेक्ट करनी है हमारी बेस आईडी। अब बेस आईडी क्या होता है, तो वापस चलते हैं हमारे एयरटेबल के अकाउंट पे। तो देखिए ये है हमारी बेस, रेजर पे पेमेंट डिटेल्स, जो कि बेस मैंने क्रिएट किया था। आप और भी बेसिस क्रिएट कर सकते हैं, पर जो बेस में हमको पेमेंट की डिटेल्स रिकॉर्ड करनी है उसको मैंने नाम दिया है रेजर पे पेमेंट डिटेल्स का। पेबली कनेक्ट पे चलते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हमारी बेस आईडी। तो ये है रेजर पे पेमेंट डिटेल्स, ये मैंने कर लिया यहाँ से सिलेक्ट। अब हमारे सामने आएंगे ये फॉलोइंग फील्ड्स लाइक टेबल आईडी, नेम, ईमेल, फोन, अमाउंट एंड प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। आप टेबल आईडी आप देख सकते हैं सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फैच कर ली है, क्योंकि एक ही टेबल आईडी हमारे में क्रिएट थी पेमेंट लिंक्स के नाम से, तो ये ऑटोमेटिकली फैच हो गई है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग, नेम, ईमेल, फोन एंड अमाउंट पे। अब मैपिंग क्या होता है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमको प्रीवियस स्टेप में ऑटोमेटिकली मिल चुका है उसका यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो जो डेटा हम ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये जो डेटा है, ये जो हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो सबसे पहले आता है हमारा नेम। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नेम पे क्लिक किया तो रेजर पे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो हमको यहाँ पे शो होगी, जो फर्स्ट स्टेप थी हमारी। इसका ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए जैसे मैं टाइप करूंगा नेम, तो ये हमारे सामने आ चुका है पूरा नेम। अब यहाँ से हम मैप कर देंगे नेम, तो ये था मेरा फर्स्ट नेम, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब मैपिंग जरूरी क्यों होती है, मैपिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा, ये जो डेटा है ये न्यू डेटा से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करते हैं तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता, इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आती है हमारी मेल आईडी। तो मेल आईडी भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो मैं फिर से क्लिक करूंगा @, पे। तो देखिए ये थी हमारी मेल आईडी, testuse@pebblitudes.com, और ये थी हमारी पेमेंट आईडी। तो सबसे पहले ये जो हमारी मेल आईडी है ये हम करेंगे मैप। फिर आता है हमारा फोन नंबर, तो फोन नंबर भी मैं करूंगा मैप, ये हमारा फोन नंबर। फिर आता है हमारा अमाउंट। तो अमाउंट हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड स्टेप से, जैसे कि आपको याद था नंबर फॉर्मेटर के थ्रू हमने जो मैथ ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जो अमाउंट हमने ठीक किया था, वो हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। तो ये था हमारा रिजल्ट अमाउंट का। और फिर आता हमारा प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम में वापस हम जाएंगे फर्स्ट स्टेप में। तो ये था हमारा प्रोडक्ट नेम, ऑनलाइन PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। इनेबल टाइप कास्टिंग में मैं करूंगा फॉल्स, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है ये एयरटेबल के इस बेस पे जाके क्रिएट हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। देखिए हमको API रिस्पॉन्स यहाँ पे पॉजिटिव रिसीव हुआ है। ये सारी डिटेल्स जो हमने फिल करी थी ये हमको यहाँ पे शो हो रही है। चलते हैं हमारे एयरटेबल के बेस पे और करते हैं इसको हम रिफ्रेश। तो रिफ्रेश होने का पहले ही देखिए सारी डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है, मतलब जो भी पेमेंट हमने कैप्चर करी थी, जो पेमेंट की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारा ऑटोमेशन है वो वर्क कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपको ये जो ऑटोमेशन है केवल एक ही बार बनाना है। आप इसको सिर्फ एक बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके बाद जो भी पेमेंट आप रिजर्व पे कैप्चर करेंगे वो आके एयरटेबल के रिकॉर्ड में क्रिएट हो जाएगी। तो हमने 3 स्टेप में ये पूरा ऑटोमेशन बनाया है, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, रेजर पे में पेमेंट कैप्चर होना, फिर हमने रेजर पे के ग्लिच को दूर किया नंबर फॉर्मेटर से, जो कि एक पेबली कनेक्ट का फीचर है। एक्शन स्टेप पे हमने एयरटेबल में क्रिएट कर दिया रिकॉर्ड, हमारी जो पेमेंट हमको मिली थी उसका। तो 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है और ये इंस्टेंटली वर्क करता है। इसका मतलब ये जो वर्कफ्लो का ट्रिगर है ये इंस्टेंटली ट्रिगर होता है। जैसे ही रेजर पे में कोई पेमेंट आएगी ये वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और एयरटेबल में रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।